नमस्कार, मैं श्वेता आपका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल द इंडिया मूव्स पर। राजस्थान सरकार ने राज्य में धर्मांतरण और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बड़े और ऐतिहासिक कदम उठाने का निर्णय लिया है, जो समाज और विकास दोनों ही दृष्टियों में महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार आगामी विधानसभा सत्र में नया और भी कड़ा धर्मांतरण विरोधी कानून यानी राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध बिल 2025 पेश करने जा रही है। इसका उद्देश्य बल, धोखा या कपटपूर्ण तरीकों से किए जाने वाले धर्मांतरण पर पूरी तरह से रोक लगाना है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि पहले राज्य में इस तरह के मामलों से निपटने के लिए कोई विशेष कानून नहीं था और यही वजह थी कि नया मसौदा तैयार किया गया। पुराने मसौदे को वापस ले लिया जाएगा और नए कड़े प्रावधानों वाला विधेयक विधानसभा में पेश किया जाएगा। इस नए कानून के अनुसार किसी भी व्यक्ति या संगठन को छल, बल या कपटपूर्ण तरीके से धर्मांतरण कराने से रोका जाएगा और केवल धर्मांतरण के उद्देश्य से किए गए विवाह को अमान्य माना जाएगा। इसके साथ ही अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे। सामान्य मामलों में दोषियों को 7 से 14 साल की जेल और कम से कम 5 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। वहीं नाबालिगों, महिलाओं, विकलांग और अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़े मामलों में 10 से 20 साल की जेल और न्यूनतम 10 लाख रुपए का जुर्माना तय किया गया है। सामूहिक धर्मांतरण में 20 साल से आजीवन कारावास और 25 लाख रुपए का जुर्माना होगा। विदेशी या गैर कानूनी धन से धर्मांतरण में 10 से 20 साल की जेल और 20 लाख रुपए जुर्माना लगेगा। जबरदस्ती या मानव तस्करी से जुड़े मामलों में 20 साल से आजीवन कारावास और 30 लाख रुपए का जुर्माना होगा, जबकि कानून का बार बार उल्लंघन करने वालों को आजीवन कारावास और 50 लाख रुपए का जुर्माना भुगतना होगा। साथ ही अवैध धर्मांतरण में इस्तेमाल हुए संपत्तियों को जांच के बाद जब्त या ध्वस्त किया जा सकता है और संबंधित संस्थाओं का पंजीकरण रद्द किया जा सकता है। सिर्फ धर्मांतरण कानून ही नहीं, राजस्थान सरकार ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी बड़े कदम उठाए हैं। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना के राज्य में अभिपूर्ति को मंजूरी दी है, जिसके तहत मुख्यमंत्री मुफ्त बिजली योजना में पंजीकृत घरेलू उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा से प्रति माह 150 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। इसके अलावा राज्य सरकार 27 लाख पंजीकृत परिवारों के लिए 1.1 किलोवाट रूफटॉप सोलर पैनल मुफ्त में लगाएगी, जिसमें केंद्र सरकार 33,000 रुपए और राज्य सरकार 17,000 रुपए की सब्सिडी देगी। इस योजना से लगभग 1.04 करोड़ परिवार लाभान्वित होंगे और राज्य में 3,000 मेगावाट अतिरिक्त और ऊर्जा क्षमता पैदा होगी। इसके अलावा शिक्षा और शहरी विकास के क्षेत्र में भी सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं। राजस्थान कॉलेज शिक्षा समिति द्वारा संचालित 374 महाविद्यालयों में संविदा पदों पर भर्ती शुरू होगी, जिसमें 4,724 शिक्षण और गैर शिक्षण पदों पर नियुक्ति होगी। इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने सभी शहरी क्षेत्रों में व्यापक सीवरेज प्रणाली विकसित कराने के लिए सीवरेज और वेस्ट जल नीति 2016 में संशोधन की भी मंजूरी दी है। यह संशोधित नीति स्वच्छ भारत मिशन के उद्देश्यों के अनुरूप होगी और हर घर को व्यवस्थित सीवरेज प्रणाली से जोड़ेगी, जिससे शहरों में साफ सफाई और जल प्रबंधन बेहतर होगा। कुल मिलाकर राजस्थान सरकार ने एक ही समय में सामाजिक सुरक्षा, ऊर्जा संरक्षण, शिक्षा और शहरी सुधार के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए हैं। नया धर्मांतरण विरोधी कानून व्यवस्था और समाज में शांति बनाए रखने में मदद करेगा। सौर ऊर्जा योजना घरों को मुफ्त बिजली और पर्यावरण संरक्षण का लाभ देगी। शिक्षा में संविदा पदों की भर्ती युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाएगी और सीवरेज सुधार योजना शहरी जीवन को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाएगी। इन सब पहलों से राजस्थान न केवल सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से मजबूत होगा, बल्कि राज्य में विकास और आधुनिकता की भी नई मिसाल कायम होगी। लेकिन आपका इस कानून और योजनाओं को लेकर क्या कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की देश दुनिया की ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल द इंडिया मूव्स के साथ।